पुरातात्विक स्रोत, शिलालेख व सिक्कों से संबंधित राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक ऑप्शन डी कनरल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये ACL कार्लाइल को जाता है। ACL कार्लाइल को जाता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ACL कार्लाइल। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये रीट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को ट्रायल शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो रीट मेंस लेवल फर्स्ट 25 फरवरी 2023 को पूछा गया था। तो इसका गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। अगला प्रश्न है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये 1961 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या था? तो प्राचीनतम जो पंचमार्क सिक्के थे उनका समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य था। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्के इनके मुख्य स्रोत थे। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? सिक्का एलची किसने जारी किया था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने सिक्का एलची जारी किया था। अगला प्रश्न है, ढींगला बिडरिया नाथद्वारिया है तो ये क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला बिडरिया और नाथद्वारिया। अगला प्रश्न है, इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? इकतीसंदा तो ये कुचामन टकसाल में बनता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचामन में। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछुआ शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? तो जयपुर शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के जाड़शाही सिक्के कहलाते थे। जाड़शाही सिक्के। अगला प्रश्न है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया? तो बर्ली का स्टोन एपिग्राफ शिलालेख कहाँ से चिन्हित किया गया? तो ये ब्राह्मणी पांडुलिपि में, ब्राह्मणी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया था। आलमशाही या मुगलिया सिक्का राजस्थान में
कहाँ प्रचलित था? तो आलमशाही और मुगलिया सिक्का बीकानेर में प्रचलित था। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन के क्षेत्र में सुमेलित नहीं है? तो मदन शाही बीकानेर ये सुमेलित नहीं है। स्वरूप शाही मेवाड़ में चलते थे, विजय शाही जोधपुर में, और जाड़ शाही की बात करें तो जाड़ शाही जयपुर के सिक्के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धौलपुर के सिक्के की बात करें तो तमाचा शाही धौलपुर के सिक्के हैं, माणक शाही करौली के सिक्के हैं, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही है, भरतपुर के सिक्के मदन शाही। सही, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो बड़वा ग्राम से प्राप्त लेख या स्तंभ मौखरी वंश से संबंधित है। मौखरी वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मौखरी अभिलेख बड़वा गांव से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानमोरी शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गोहिल शासकों का उल्लेख करता है। मेवाड़ के गोहिल शासकों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये कथन भी सत्य है। रतन सूरी रतन पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी दलहन थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो इनका उल्लेख इसमें नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, बिजौलिया अभिलेख का काल है? तो बिजौलिया अभिलेख का काल 1170 ईस्वी बिजौलिया अभिलेख का काल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो चौहान वंश की वंशावली की जानकारी उपलब्ध कराता है, तो बिजौलिया शिलालेख इसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख के किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो बिजौलिया शिलालेख में चौहान वंश की उपलब्धियों का उल्लेख है, चौहानों की। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजौलिया शिलालेख में इनको वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है, बिजौलिया शिलालेख में। अगला प्रश्न है, बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजौलिया शिलालेख की बात करें तो सोमेश्वर के काल का है, सोमेश्वर के काल का है। अगला प्रश्न, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति राजस्थान की मेवाड़ रियासत से संबंधित है, मेवाड़ रियासत से।
अगला प्रश्न है, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति प्रकाश डालती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसका स्रोत की बात करें तो पूर्व के ताम्रपत्र इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, किसानों के वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो ये चिखली ताम्र पत्र 1483 में प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिखली ताम्र पत्र। अगला प्रश्न है, ब्रॉन्ज गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो ये कनिंघम ने जोड़ा था। कनिंघम ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है। गुप्त काल का। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो ये बरनाला का अभिलेख वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य देता है। बरनाला अभिलेख। अगला प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बेराट यानी जयपुर के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर दो कौन से शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है? किसने शिलालेख बेराट और लघु शिलालेख की खोज की है? तो ये अशोक ने की है। अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? तो ये कैप्टन बर्ट ने इनको खोजा था। कैप्टन बर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो मलेच्छों का नाशक नागभट्ट को कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? तो दामोदर इसके रचयिता है। दामोदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाग बाबा का विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जाग बाबा की विशालकाय मूर्ति की बात करें तो 9 से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? तो आबू के शिलालेख के लेखक शुभचंद्र है। आबू के शिलालेख के लेखक शुभचंद्र है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है। तो एकलिंग शिलालेख का लेखक महेश्वर है। महेश्वर एकलिंग शिलालेख के लेखक है। अगला प्रश्न है, रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। तो नरवर्मा गोहिल का नाम इस पर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति का काल है। तो राज प्रशस्ति की बात करें तो 1676। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो राज प्रशस्ति का रचनाकार रणछोड़ भट्ट था। रणछोड़ भट्ट इसके रचनाकार थे।